पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, पुरीसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। पुरुष तुम ही अपने मित्र हो, पुरुष तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर मित्र क्यों खोजता है। तुम ही तुम्हारे मित्र हो। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हो सकता है, दूसरे कोई मित्र नहीं बन सकते क्या? गृहस्थों में बच्चे भी अपने कई मित्र बनाते होंगे, और हमारे संतों में भी कोई किसी के यूँ मित्र कह दें, निकटता वाले क्यों संपर्क वाले हो सकते हैं। तो तुम ही अपने मित्र हो, तो ये बाहर के जो मित्र होते हैं, क्या वह बात गलत है? क्या वे मित्र नहीं बनते हैं? यह एक प्रश्न इस आगम वाणी को पढ़ने से किसी के मन में पैदा हो सकता है। इसका उत्तर यह प्रतीत हो रहा है, दो नय बताए गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। एक बात निश्चय नय के अनुसार ठीक है, तो दूसरी बात व्यवहार नय के अनुसार ठीक हो सकती है। उदाहरण दिया गया है, एक आदमी कहता है भंवरा काला होता है, दूसरा कोई तत्वज्ञानी बोलता है भंवरा 5 वर्णों वाला होता है। तो श्रोता के मन में शंका कि यह भी विद्वान, यह भी विद्वान, एक कह रहा है भंवरा काला होता है, दूसरा तत्ववेत्ता कह रहा है कि भंवरा 5 वर्ण वाला होता है। किसकी बात सही मानी जाए? जिज्ञासु प्रश्नकर्ता ने दोनों के सामने पूछा कि महोदय, हम किसकी बात को सही माने? भंवरा काला है इसको सही माने, या भंवरा 5 वर्ण वाला है इसको सही माने? आप दोनों एक मत हो जाओ। विद्वान बोले हम तो एक मत ही हैं, हमारे में कोई वैमत्य नहीं है। तो अलग अलग बात क्यों कह रहे हो? कि भाई दो नय हैं। हमारे वे विद्वान व्यवहार नय से बता रहे हैं कि भंवरा काला होता है। मैं तत्ववेत्ता थोड़ा हूँ, मैं निश्चय नय की बात बता रहा हूँ कि भंवरा 5 वर्ण वाला होता है। दोनों ही बातें सही है। मेरे पास यह प्रमार्जनी है। अब यह डांडी यूँ देखें तो काली है, पर डांडी 5 वर्णों वाली भी है। हमें जो मुख्यतया दिखाई दे रहा है यह कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, काला वर्ण। इसमें 5 वर्णों का अस्तित्व है। एक व्यवहार नय की बात है, तो दूसरी निश्चय नय की बात है। हम आगम को पढ़ें और भी कोई अच्छे ग्रंथों को देखें, तो कौन से नय से कौन सी बात है
किस दृष्टिकोण से कौन सी बात है, यह पकड़ में आ जाए तो कई बार के भेद नहीं, दोनों ही बातें सही है, अनेकांत है। जैन दर्शन में अनेकांत की बात आती है भी, एक अपेक्षा से यह बात भी ठीक है, दूसरी अपेक्षा से वह बात भी ठीक है। तो यहां बताया गया कि पुरुष तू ही तेरा मित्र है, और ही और लगा दिया, तू ही तेरा मित्र है, तुममेव। यह बात है वो निश्चय नय की दृष्टि से फरमाई गई, उल्लिखित की गई बात सिद्धांत प्रतीति में आ रहा है। अब दुनिया में मित्र होते हैं, यह व्यवहार नहीं की बात है। तो दुनिया में मित्र हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। एक एक के कई अपने अपने मित्र हो सकते हैं। अब निश्चय नय में देखें तो अपनी आत्मा अपनी मित्र है। अप्पा मित्त ममित्तम च। साधु साधना करता है, अब साधना काल में उसको थोड़ी याद आती है, वो मेरा परिचित आदमी, वो मेरा फ्रेंड था, वो मेरा फ्रेंड था, उनसे मिलना हुआ ही नहीं। तब उस साधु को मानो संदेश है, अब फ्रेंड थे वो थे, अब अपनी आत्मा को बढ़िया फ्रेंड बना करके रखो। बस आत्मा का ज़्यादा कोई आ गया तो ठीक है, ज़्यादा उनके मोह में मत जाओ, वे मेरे फ्रेंड है, वे मेरे। अपनी मेक योर सोल योर फ्रेंड, अपनी आत्मा को ही अपना मित्र मुख्यतया बना लो। बाकी कोई बात व्यवहार करना हो, व्यवहार में दूसरे भी कोई मित्र हैं तो हैं, कोई मित्र नहीं आए तो उनकी याद में तुम थोड़ा दुखी बन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब प्रश्न है, आत्मा मित्र कैसे बने? अनेक बातें हैं। एक बात है उनमें कि साधु बन जाओ, आत्मा मित्र बन सकेगी। अगर जीवन में साधुत्व आ गया, संन्यास आ गया, संन्यास का पालन हो रहा है, तो मानना चाहिए निश्चय नय में अपनी आत्मा को मित्र बनाया गया है, अपनी आत्मा का भला किया जा रहा है। अब संसार के मित्रों में देखें, हम व्यवहार नय में बात करें, व्यवहार नय की, तो मित्र कैसा होता है? एक संस्कृत का श्लोक है कि मित्र के लक्षण क्या होते हैं। वो श्लोक इस प्रकार मेरी स्मृति में आया हुआ है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम मित्र लक्षणम या षड्विधम प्रीति लक्षणम। कि दो मित्र हैं तो उनकी मित्रता का लक्षण क्या, कैसे माने कि ये मित्र हैं, कि मित्रों का संबंध कैसा होता है। तो 6 बातें बताई गई कि आपस में मित्र हैं, कोई चीज़ अपने मित्र को दे दी या कोई चीज़ उसकी ले भी ली, बड़े निसंकोच भाव से उसकी चीज़ को उठा के काम में ले लिया, बड़े अच्छे भाव से अपनी चीज़ उसके थैले में डाल दिया, उसको दे दी। तो जहाँ आपस में देन लेन होता है वहाँ मित्रता प्रतिभाषित हो सकती है। ये एक युगल है, दान और आदान, ये एक युगल है मित्रता के लक्षण का। दूसरा एक युगल है गुह्य माख्याति, अपने मन की गुप्त बात है, वो भी अपना मन अपने मित्र के सामने मित्र खोल देता है, अपने मन की बात, मेरे परिवार में ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने मेरा
अपने मन की दुख की सुख की बातें अपने मित्र के सामने बता देता है और उसको पूछ भी लेता है भी, भैया तुम्हारे कैसे क्या चल रहा है, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं कोई सहयोग कर दूं, आर्थिक हो और कोई हो, मेरे से जो हो सके बताओ, तुम्हारे परिवार में कैसे है, तुम्हारे बेटे कहना मानते कि नहीं मानते है, वैसी बात मुझे बताओ, मेरा कोई सहयोग हो तो यूँ गुप्त बात मित्र को उसकी गुप्त बात पूछ भी लेता है। यह मित्रता का दूसरा युगल है लक्षण का। तीसरा युगल बताया भुंक्ते भोजयते चैव, कि मित्र के घर में जाकर के आराम से खाना खा लेता है, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं कि मुझे न्योता देंगे तो जाऊंगा, बस अपने आप ही चला गया और बैठ गया और जो भोजन था उसके साथ बैठ खाना खाना शुरू कर दिया। तो खा भी लेता है, मित्र को खिला भी देता है। तो ये 6 लक्षण, देना और लेना, गुह्य बात बताना और पूछना, भोजन मित्र के घर कर लेना और मित्र को अपने घर में करा देना, ये 6 प्रीति के, प्रेम के या मित्रता के, मित्र के मानो लक्षण बनते हैं। तो ये बाह्य व्यवहार नए वाले मित्र के, मित्रता के ये लक्षण हो सकते हैं। पर जहाँ निश्चय नई की बात है वहाँ तो ज़्यादा आत्मा में रहना, बस आत्मा 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 आत्मा, बस आत्मा में ज़्यादा रहना, ज़्यादा ध्यान आत्मा में। और थोड़ी उम्र जैसे आ जाए तो और आगे फिर थोड़ा निवृत्ति की ओर भी जितना उचित हो, बस ज़्यादा साधना मेरी, जो करणीय काम भी करें तो ज़्यादा ध्यान अपनी आत्मा में। श्रीमद् जयाचार्य थे, हो सकता है उन्होंने थोड़ी उम्र आ गई होगी, फिर अपना ध्यान कुछ आत्मा साधना, अपनी साधना में कि भी और जो करणीय काम मान लो कर लो, बाकी मगजी करते रहे, मैं अपना स्वाध्याय और साधना में। उदित कुमार जी स्वामी ने मुझे कुछ मान लो खोज करके देख के बताया भी कि क्या क्या काम मगवा से कराते होंगे। यह एक उन्होंने कल्पना या कुछ पढ़ करके और के नोट भी बना के दिया कि ये कुछ काम लगता है ये मगवा से जयाचार्य कराते थे। तो ठीक है, वो जयाचार्य कोई बन सके तो बढ़िया, वरना जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रसंग अवसर हों वैसे किया जा सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने तो पद का विसर्जन भी कर दिया, आचार्य पद भी छोड़ दिया, मानो कि कुछ निवृत्ति की ओर वे पधारे होंगे और कुछ प्रवृत्ति को महाप्रज्ञ जी प्रवर के खाते में मानो डाल दिया, खुद कुछ निवृत्ति की ओर चले गए। तो यह निवृत्ति का मतलब ज़्यादा आत्मा में रहूं, ज़्यादा आत्मा को मित्र बनाने का ज़्यादा कार्य करूं। तो यह आत्मा को मित्र बनाना, यह एक निश्चय नय की बहुत अच्छी साधना हो सकती है। और साधुओं को भी वो भी उम्र मान लो 85 आ गए और आगे तो भाई अब 80 भी आ गए, तो अपनी साधना मेरी ज़्यादा अच्छी चले, कहीं कहीं थोड़ा व्यवहार से निवर्तन किया जा सकता है, भी व्यवहार में जरूरी है उतना कर लें, बाकी अपना साधना में और ज़्यादा ध्यान दें। तो यह निवृत्ति प्रवृत्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ग्रहण की जा सकती है, कोई छोड़ी भी जा सकती है। मुख्य बात है आत्मा का हित सधे, मेरी आत्मा का हित हो। तो यह जीवन जो मानव का है उसमें उम्र के साथ भी औचित्य के अनुसार ध्यान देना चाहिए। अब मैं किस उम्र में हूँ, 70 पार हूँ कि 80 पार हूँ, कौन से उम्र में हूँ, उस उम्र में अब मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कौन से काम चालू रखूं, कौन से काम छोड़ूं, कौन सा नया कोई साधना संबंधी उपक्रम
शुरू करूं, बाकी कर ले सो अपना है, कर ले सो अपना, किया सो काम, भजा सो राम। क्योंकि बाद में जो कर सको वो करो, उपवास की बात है। हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी वो उपवास कई किया करते हैं। आजकल तो साध्वीवरिया भी थोड़ी इसमें लग गई है। थोड़ी आश्चर्य की बात है कि महीने में 2-2 उपवास का क्रम कुछ समय से, बिहार हो चाहे प्रवास हो, 2 उपवास करने तो इन्होंने भी शुरू कर दिया। साध्वी प्रमुखा जी तो शायद कई वर्षों से चल रहा है, पर अभी कुछ दिनों में उपवास थोड़े कम हो गए, कि थोड़ी मान लो जो भी कम हो गए, तो मन में आता है किया सो काम, भजा सो राम, कि जो उपवास हो सके वो करते रहो। कि सोचे बाद में कर लेंगे, बाद का पता नहीं है, शरीर की कितनी अनुकूलता रहे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, पहले कुछ उपवास करती थी कि तीज का 11 का उपवास करती, बाद में वो थोड़ी शायद दिक्कत आ गई तो संभवतः बाद में उपवास छूट भी गए होंगे। इसलिए कर ले सो अपना है, बाद का क्या पता स्वास्थ्य कौन सा मोड़ ले ले। स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा भी स्वास्थ्य रह सकता है, पर जो कर ले सो अपना है, तो जो हो सके वो तप जप जो करना हो, जो उचित हो, वो आदमी को कर लेना चाहिए। आज ये कर लेने के संदर्भ में ये दीक्षा की बात है कि दीक्षा भी ले लो, कर लो बस, कि अब ज़्यादा बाद में क्या अनुकूलता है तो दीक्षा ले लो। अरे साध्वी गुलाबा जी जैसी तेरा पंथ की मानो अभूतपूर्व एकमात्र साध्वी है, सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाली। वो अभी बताया 698, वो तो संतों की है, साध्वियों की और ज़्यादा लंबी लिस्ट है। सारे चारित्रात्माओं में जितनी कम उम्र में दीक्षा महासती गुलाबा जी ने ली थी, संभवतः मेरी जानकारी सही है, और किसी ने भी उतनी कम उम्र में दीक्षा नहीं ली। अंदाज 8वें वर्ष में, 8वां वर्ष चल रहा था तभी दीक्षा ले ली। दीक्षा देने वाले भी मानो जयाचार्य जैसा युग, जयाचार्य कोई कह दे, हमारे संत कह दे कि 9 वर्षों की बात सुनी, 9वां 8वें में कैसे दे दी, तो भाई जयाचार्य खुद भी ज्ञानी पुरुष, वे भी हम तो उनके सामने उन्होंने जो कहा है तो उनकी बात पर टिप्पणी करनी हो तो 2 बार 3 बार 4 बार सोच के ही दयाचार्य के काम पर बात पर टिप्पणी करें तो करें, वरना उनकी बात पर झटपट कोई टिप्पणी करना, कि वे भी तो श्रुतधर व्यक्ति, शास्त्रों के ज्ञाता, वे नहीं जानते थे क्या कि दीक्षा की कालावधि आगम में क्या है। उन्होंने दीक्षा का क्रम बना दिया। 8वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, यूँ जन्म के हिसाब से दीक्षा हो गई। तो क्यों हो गई, क्या रहस्य, तो जयाचार्य मानो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने किया है, बहुत विश्वास है वो आगम का भी लंघन न हो, ऐसा कोई न्याय बिठा करके दीक्षा का इतना अल्प वय में कार्य कर दिया। तो आज उतनी छोटी उम्र की दीक्षा नहीं हो रही है, आज जो होने जा रही है वो तीसरे दशक की उम्र के हैं तीसरे दशक के हैं, एकदम बच्चे नहीं हैं, युवा अवस्था के हैं। तो यह दीक्षा हो रही है। दीक्षा के संदर्भ में मैं जो ये आज्ञा पत्र तो आ गया है, एक प्रमाण भी मान लें इसको कि आज्ञा पत्र, परंतु एक प्रत्यक्ष मौखिक आज्ञा का भी बड़ा महत्व है। एक मौखिक बात कह दी, एक लिखित में दे दी, तो बातचीत में मौखिक कह दी तो लिखित का ज़्यादा मूल्य है। आदमी कह दे मैंने कब कहा मुझे तो याद नहीं, पर लिखित देखो, तुम्हारा पत्र हमारे पास देख लो, लिखित का महत्व है। और लिखित से भी ज़्यादा महत्व शायद ये वीडियो का है। वीडियो में आ गई बात तो उसका लिखित से भी ज़्यादा महत्व।
कभी पन्ना गम भी जाए, फट जाए, तो हमने आज्ञा कब दी थी, कब दी थी? आप अमृतवाणी से संपर्क कर लो, आज्ञा आपने कब दी थी। ये वीडियो देख लो, खुद ने आप खड़े हुए थे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा प्रमाण है कि आपने हमें आज्ञा दी थी दीक्षा की।